અમદાવાદ પૂર્વ લોકસભાના ભાજપ ઉમેદવાર હસમુખભાઈ પટેલ સતત બીજી વાર ઉમેદવાર જાહેર થતા નરોડા વિધાનસભા, ઠક્કર બાપાનગર વિધાનસભા માં તમામ કાર્યકર્તા સાથે મળ્યા તેમજ કાર્યકર્તાઓ તેમનો સ્વાગત પણ કર્યો। સરદારનગરના સનાતન શિવ મંદિરમાં સ્થાનિક કોર્પોરેટરો અને નરોડા વિધાનસભાના કાર્યકર્તાની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યકર્તા મિત્રોને મળી આવનાર લોકસભાના માટે કેવી તૈયારીઓ વિસ્તારમાં ચાલી રહી છે તેની ચર્ચા અને સનાતન શિવ મંદિરમાં દર્શન આરાધના કરીને જે પણ કાર્યો લોકો અને પ્રજાલક્ષી હશે તે કાર્ય પૂર્ણ કરવાની બાંયધરી આપી। એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ। मेरे को चुनाव लड़ने का जिम्मेदारी पहले से दिया है। पार्टी के सभी नेतृत्व सभी का मैं रुचि स्वीकार करता हूँ और लाखों देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का भी मैं रुचि स्वीकार करता हूँ। सर बात करें तो पूर्व विभाग में आपको खास करके कॉर्पोरेटर रह चुके हो, विधायक ही रह चुके हो, अब दूसरी बार सांसद मिला है। कार्यों क्या रहेगा अभी जो दूसरी बार जो टिकट नहीं उससे चलते हैं कार्यकरों में भी खुशी है और कहीं ना कहीं जो आपने मत विस्तार है उसमें भी कई अच्छे हुए काम भी आपने किए हुए। देखो आपने बताया कार्यकर्ता खुश है, जनता खुश है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहे संगठन का हो, पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो, जनता के बीच में रह के उनके सुख दुख में भागीदार बना है। तो इसीलिए पार्टी चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देती है और हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ता है, सभी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए, देश की उन्नति के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत बनाने के लिए हम काम करते रहते हैं। खास करके इस बार का जो स्लोगन है अब की बार 400 पार, उससे बोल क्या कहोगे उसके? मोदी साहब ने लक्ष्यांक दिया है 370 सीट बीजेपी की, क्योंकि हमने परसों से बोलते थे कि 370 हटाएंगे, हम हटा चुके हैं और जनता में आशीर्वाद देगी कि बीजेपी को 370 देगी और एनडीए को 400 पार। अगर जो माहौल मैं देश का देख रहा हूँ, मेरी परिस्थिति का देख रहा हूँ, उनका लक्ष्यांक भी हम क्रॉस कर देंगे। भारत